देखो इसमें है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अंदर ट्रायंगल ए बी सी दे रखी हैं। ये ए, ये बी, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये इसके बराबर है और सी बराबर है पी और एंगल बी बराबर है एंगल क्यू। दो एंगल्स बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक अपने आप बराबर हो जाएगा और तीनों एंगल्स आपस में बराबर हैं तो ये कॉन्ग्रुएंसी रूल हो जाएगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और दो साइड्स बराबर हैं तो ये क्या होगा कि समद्विबाहु और सर्वांग सम की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.35, इसके ऊपर बार है तो बार है तो ये देखना है 35 ऐसे कैसे लिख देना और डिवाइड बाई जितने के ऊपर बार है उतने नुक्के लगा देना, आंसर आ जाता है। ये मैंने लगा दिया टिक, 35 डिवाइड बाई 99। अब नेक्स्ट है, अब यहाँ है आंकड़े, ये आंकड़े दे रखे हैं 29, 81, 21 ऐसे आंकड़े दे रखे हैं और इनका हमें प्रेशर याद करना है। और रेंज होती है अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। अपर लिमिट इसके अंदर देखा मैंने 91 है और लोअर लिमिट देखा मैंने 6 है तो आंसर आ गया इसका 85। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज़ 5 यूनिट्स डिस्टेंस अबव द एक्स एक्सिस। मतलब हमने ये एक्स एक्सिस ली, इससे 5 यूनिट डिस्टेंस ऊपर लिया तो इसका मतलब y की वैल्यू आ गई 5। y की वैल्यू 5 आ गई तो 5 को मैं इधर ले आई तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका है डी पार्ट। x इज इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन है जहाँ पर x इज इक्वल टू 3 दे रखा है और y इज इक्वल टू माइनस का 2 दे रखा है। तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट करो कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, तो k का मान क्या होगा। तो k x की जगह 3 माइनस का 3 y की जगह माइनस 2 बराबर है 12, 3k प्लस का 6 बराबर है 12, 3k बराबर है 12 माइनस 6 और 6, 3k बराबर है 6, k बराबर है कितना आया, k देखो k गुणा 3 माइनस 3 ऐसी वैल्यू पुट करी मैंने, k बराबर आ गया 2। तो ये आंसर है इसका ये। अब यहाँ पर है वर्ग चिन्ह 15 के संगत वर्ग हैं, क्लास मार्क 15 दे रखी है। 15 मतलब इन दोनों की वैल्यूज़ के बीच की, ठीक है। तो 12.5 और 17.5 इनका जब जोड़ते हैं और बटे में 2 करते हैं तो 12.5 जमा 17.5 और बटे में 2 तो 30/2 और ये हो गया 15। तो ये आंसर आ गया ये। अब नेक्स्ट है ट्रायंगल ए बी सी है कोई, ये ए, ये बी और ये सी। इसके अंदर बी सी बराबर है ए बी, बी सी और ए बी ये दोनों बराबर हैं और बी की वैल्यू है 80 डिग्री। अब आपको पता है ये दोनों बराबर हैं और हमें निकालना है ए। तब आपको ये पता है कि अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर जो बराबर होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं मान लेती हूँ ये x है और ये x है, तो 80 जमा x जमा x बराबर है कितना आ गया 180। तीनों एंगल्स का जोड़ 180 होता है। 2x बराबर है 180 माइनस का 80 और 2x बराबर है 100 और x बराबर है कितना है 50। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या आई 50 आ गई। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब तिर्यक रेखा के एक तरफ बने आंतरिक कोण होंगे। अब यहाँ देखो, जब दो समानांतर रेखाएं है ना उसको एक तिर्यक रेखा काटती है, ये तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक तरफ बने ये एक तरफ बने आंतरिक कोण क्या होंगे। ये देखो आप इस फिगर के अंदर समझो कि भाई ये आंतरिक कोण क्या होंगे। तो आंतरिक कोण होंगे ये सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब संपूरक कोण, मतलब इन दोनों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री आएगा और ये एंगल्स हमेशा कौन से होते हैं, ये संपूरक कोण होते हैं। नेक्स्ट है आपका समीकरण 2x + 5y = x का आलेख x को किस बिंदु पर काटता है। तो आप ये देखोगे
की वैल्यू आपके दे रखे 2x + 5y = 6। अब ये देखो x पर कितने बिंदु पर काटेगा, तो वैल्यू पुट करके देख लो। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेती हूँ, क्योंकि पहला मैंने पॉइंट लिया 0, 3 का, यहाँ पर 0, 3 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब x की 0 वैल्यू है, y की वैल्यू 3 है। अगर इनके अंदर सेटिस्फाइड होते हैं तो ये इसके काटेगा, और नहीं तो नहीं काटेगा। तो 2 इंटू में 0 प्लस में 5 इंटू में 3, 0 + 15, और ये नॉट इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। अब दूसरे पे चलती हूँ, जहाँ पर 3 0 पॉइंट दिए होते हैं, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। तो 2 गुणा में x की जगह यहाँ पे पुट कर दूँगी 3, जमा में 5 इंटू में 0 बराबर है 6, तो 6 बराबर है 6। ये सही सेट हो गई, तो इसका मतलब ये वाली पॉइंट 30 है। नेक्स्ट दे रखा है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FDE, और AB बराबर है, ये कॉन्ग्रुएंट पहले ही दे दिए इन्होंने, ये कॉन्ग्रुएंट दे दिए बेटा। तो कॉन्ग्रुएंट में देखो क्या है, ये 2 दे दी मैंने, ABC FDE ये दे दी। अब इसके देने के बाद AB बराबर है 5 सेंटीमीटर है, और B बराबर है 40 डिग्री है, और A बराबर है 80 डिग्री। तो इसका मतलब ये भी 40 डिग्री होगा, ये 80 डिग्री होगा, तो ये कितने डिग्री होगा, ये देखो 80 और 40 120, टोटल होते हैं 180, तो ये बच गया कितना, 60। इसका मतलब ये कितना बच गया, 60। तो यहाँ पर देखो एंगल क्या दे रखा है, DF बराबर है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये पता ही है कि भाई ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो DF बराबर है तो 5 सेंटीमीटर, और F बराबर है 60 डिग्री। तो यहाँ पर F देखो, यहाँ पर तो 80 डिग्री है, तो ये तो गलत हो गया। E बराबर है 60 डिग्री, हाँ ये ठीक है। DF बराबर है 5 सेंटीमीटर और E बराबर है 60 डिग्री। अब इसमें क्लास मार्क ऑफ द क्लास 130 और 150 के बीच में, अब यहाँ से देखो, अब आपको पता है इसके अंदर क्लास मार्क क्या है आएगा, 130 से 150 के बीच में करना है, तो प्लस का इन दोनों को जोड़ो और बटे में क्या कर दो, 2 कर दो। तो दोनों को जोड़ा तो क्या आया, 130 और 150, 0 5 और 3 8, 1 और 1 2, और बटे में 2 कर दूँ, 2 1 2, 2 चुके 8, 0 140। ये इसका आंसर आ गया 140। क्वेश्चन नंबर 19, x - 2y = 4 का हल क्या है। ये भी आपको ऐसे ही करके देखना है, x की वैल्यू पुट करके देखना है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। तो जब पुट करके देखते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, x - 2y = 4, तो यहाँ x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। देखो माइनस का 4 आ गया, ये नॉट इक्वल टू 4 है। अब नेक्स्ट x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर देखो x की जगह 4 लिख दिया, और माइनस में 2 इंटू y = 4, -2y = 0, तो y = क्या आया, 0। इसका मतलब आपके पास ये वाला ठीक है आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इन द गिवन फिगर विच पेयर ऑफ एंगल्स रिप्रेजेंट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब यहाँ से ध्यान से देखो, ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6, ये 7, 8। यहाँ से देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये देखो ये 3 है और ये 6 है, हाँ ये दिख रहा है ना। देखो ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये तीसरा और ये छठा, ये क्या है आपके पास यहाँ पर ऐसे है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। नेक्स्ट है आपके पास यदि 30 जमा x का संपूरक कोण 40 डिग्री हो तो x का मान क्या होगा। यदि 30 जमा x का संपूरक कोण, संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स, और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दोनों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। ये कह रहा है कि 30 + x आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स के 40 डिग्री के बराबर हो, तो आपको कैसे करना है भैया, आपको ये बताओ। 30, देखो ये करके दिखाती हूँ मैं आपको, 30 जमा x, ये को एंगल, इसका संपूरक कोण 40 डिग्री है, तो संपूरक कोण कैसे होता है, 180 में से घटा के मिलता है। तो x का मान देखो, 30 जमा x बराबर है 180 - 40, तो 140, और x बराबर है 140 माइनस में 30, तो x बराबर है 110 डिग्री। ये आ गया। अगला क्वेश्चन है
यदि एक ट्रायंगल में ए बी सी में ए एंगल माइनस में बी एंगल बराबर है 42 डिग्री और एंगल बी माइनस एंगल सी बराबर है 21 डिग्री, तो एंगल बी का माप क्या होगा? तो एंगल ए बी माइनस सी दे रखा है 21, तो तीनों का जोड़ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री और एंगल ए माइनस बी बराबर है 42 डिग्री। जब मैं इनको सोल्व करके देखती हूँ तो आपके पास ये आएगा ए प्लस 2b बराबर है 201, 2a माइनस में 2b बराबर है 84। जब मैंने इसको सोल्व किया तो 3a बराबर है 285, a बराबर है क्या आया 95 डिग्री। देखो ये सोल्व किया हुआ है। अब यहाँ पर मैंने देखा 3a की पावर 4 b की पावर 3 गुना 18 a की पावर 3 b की पावर 5। अब यहाँ गुणा करना है तो गुणा करो, 3 गुना 18, 18 3 54 और a की पावर में पावर जुड़ जाती है। अगर बेस सेम हो तो a यहाँ पर है, a यहाँ पर है, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 3 है, तो a की पावर क्या आएगी 7। 54 a की पावर 7, देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको 54 a की पावर 7 b की पावर 8। इस टाइप से क्वेश्चंस करना है। नेक्स्ट है इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इज 10, मतलब जो उसकी बीच की जो वैल्यू है वो 10 है। विड्थ ऑफ द क्लास इज 6, उसकी चौड़ाई क्या है 6 है। तो लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, इसकी लोअर लिमिट आपको निकालनी है। तो लोअर लिमिट आपको देखो कैसे निकलेगी। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि ये अगर मिड वैल्यू निकालते हैं तो मान लो ये ए और बी की मिड वैल्यू निकाली है। इसका आंसर क्या है a प्लस बी डिवाइड बाई 2 बराबर है कितना है 10। तो यहाँ से a प्लस बी बराबर है 20 आ गया। दूसरी वर्ग की चौड़ाई कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, b माइनस ए बराबर है 6। जब मैं इन दोनों को सोल्व करती हूँ, जोड़ती हूँ, तो 2a बराबर है, a से a कट जाएगा, 2b बराबर है 26, b बराबर है कितना है 13 और a क्या यहाँ से आ जाएगा, a क्या है 13 माइनस a बराबर है 6, तो a बराबर है क्या आया 7। तो यहाँ पर 7 आ गया, तो आंसर आ गया आपका 7। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि शीर्ष कोण आधार कोणों के योग का दुगना है तो त्रिभुज के शीर्ष कोण का माप क्या होगा? अब आपको देखना है कि भाई कैसे क्या करेंगे हम। यहाँ पर दोनों एंगल्स दे देंगे। ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, इससे ये जुड़ गया। तो ये अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इन दोनों एंगल्स का जोड़ भी हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। तो मान लो मैं ये y है तो ये y है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये क्या मान लो मैं इसको x मान लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपने तीनों का जोड़ निकालना है। x प्लस वाई बराबर है 180 डिग्री, तो x जमा में 2y बराबर है 180 डिग्री। यहाँ पर आपने क्या किया कि भाई x की जगह पे मैं लिख दूंगी ये 2 इंटू में वाई, x बराबर है 120 डिग्री आंसर आएगा आपका। जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी 120 डिग्री आएगी। नेक्स्ट है, अब यहाँ अंडर रूट 3 2 की पावर 3 रूट लिख रखा है तो इसका मतलब 1/3 है। फिर उसकी 2 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3 और उसकी पावर 1/4। पावर के ऊपर पावर है तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, कट गया। 2 की पावर क्या आया 1/4 आंसर आ गया ये वाला। अब इन द गिवन फिगर ये पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है कि भाई ये आपके पास ये दे रखा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या होते हैं सेम होते हैं। तो ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो है 50x जमा x बराबर है 123 डिग्री आ गया। x बराबर 123 माइनस का 50 और ये आ गया 73 डिग्री। जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो 73 डिग्री। नेक्स्ट है, यदि x और y दोनों समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी के धनात्मक हल हैं। ये मैंने बताया था लास्ट, जो अगर मेरी देखी होगी लीनियर लाइन्स एंगल्स वाला, तो ये मैंने दिखाया था कि प्लस और प्लस दोनों धनात्मक कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं।
ये आ गया फर्स्ट। अब इसको मैं सोल्व करती हूँ, इसको मैं सोल्व करूँगी तो यहाँ पर रैशनलाइजेशन हो जाएगा। इनका रैशनलाइजेशन होने के बाद जब मैं सोल्व करती हूँ, एक का रैशनलाइजेशन सिखा देती हूँ, बाकी सबका एक जैसा हो जाएगा। 1 माइनस का √2 और 1 माइनस का √2, प्लस का निशान माइनस में चेंज हो जाएगा और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 माइनस √2 डिवाइड बाई 1 माइनस का 2, तो 1 माइनस √2 डिवाइड बाई माइनस का 1, और ये आया √2 माइनस 1। ऐसे ही सारे आ जाएंगे, √2 माइनस 1 प्लस √3 माइनस √2 प्लस √4 माइनस √3। अब देखो लास्ट में ऐसे कट जाएंगे। कटने के बाद जब आप इसको सोल्व करोगे, यहाँ तक लेके जाओगे, तो आपके पास इसका आंसर आएगा √9 बच जाएगा, और क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा। ठीक है, ये बचेंगे आपके पास। और ये क्या होता है, √9 क्या होता है, 3 माइनस 1 बराबर है, क्या हो गया, ये 2। ये ऐसे आंसर आ जाता है, ये वाला आंसर। नेक्स्ट है एंगल B', A', C' का माप क्या है, माप है। यहाँ से देखो, इसका माप 3x है, इसका माप 70 है, इसका माप नहीं दे रखा। इसका 6 सेंटीमीटर है, इसका 5 सेंटीमीटर है। आप ये देखोगे, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 70, ये 70। तो फिर इसका मतलब क्या मिलेगा हमें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 3x बराबर है x जमा 2x जमा 20। तो यहाँ पर मैं 2x को मैं इधर ले आऊँ, तो ये 20, x बराबर है क्या आया, 20। तो आपको निकालना क्या है, B', A', C', मतलब आपको निकालना है 2x प्लस 20। तो 2x की जगह 20 लिख दूँ, प्लस का 20, 40 प्लस में 20 बराबर है 60। आंसर ये आ गया 60 डिग्री का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। इसके अंदर क्या है, देखो तीनों का जोड़, ये एंगल्स का जोड़ 360 डिग्री होता है। तो x जमा 10 जमा 120 बराबर है 360। x में x जोड़ा तो 2x, और 360 माइनस में 130, और ये बन गया 3 0, 6 में से 3 गया 3, और 3 में से गया 2। x बराबर है 115 डिग्री। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 32। इसके अंदर आपके पास ये दे रखे हैं अंतराल से 25, 18, 20, 22, 14, 16 ऐसे दे रखे हैं ये सारे। इसमें 20 से 30 में संख्या कितनी है, तो इसमें देखना पड़ेगा, हमें काउंट करने पड़ेंगे कि 20 से 30 के बीच में कितनी संख्या आती हैं। तो यहाँ पर संख्या आती है, ये 25 आता है, 20 आता है, 22 आता है, और ये और आगे ये 20 आता है। तो इसका मतलब 4 आते हैं। ये आंसर आ गया इसका 4। अब नेक्स्ट है, अब यहाँ से देखना है हमें क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है हमें कि भाई इसके अंदर ये दे रखा है, जब मैं इसको सोल्व करती हूँ ना, √3 + 1, इसको मैं रेशनलाइजेशन कर देती हूँ, √3 माइनस का 1। अब मैं इसको जोड़ देती हूँ, √3 माइनस 1 का स्क्वायर आ गया, और ये √3 का स्क्वायर, और ये -1 का स्क्वायर। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है a² प्लस का b² माइनस का 2ab अपॉन में, इससे स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 माइनस 1, √3 से स्क्वायर कट गया 3, 3 जमा 1 माइनस का 2 √3 बटे में 2। इसका मतलब 4 माइनस का 2 √3 बटे में 2। ऊपर वाला जब 2 कॉमन लिया और 2 से काट दिया तो 2 माइनस का √3 बच गया। अब यहाँ से आपने ये देखा कि 2 माइनस का √3 बच गया, और वो किसके बराबर है, a माइनस बी √3। जब मैं कंपैरिजन करती हूँ तो a की वैल्यू यहाँ पर आएगी, इसकी साइड में 2 है, और b की वैल्यू आएगी 1। तो a प्लस b का मान क्या होगा, 2 + 1 बराबर है 3। आंसर आ गया इसका 3। क्वेश्चन नंबर 34। यदि एक रैखिक समीकरण -3, 3, 0, 0, 3 - 3 है तो उसका समीकरण क्या होगा। इसके अंदर वैल्यू पुट करके देख लो। x की वैल्यू इसमें y माइनस x है, तो y की जगह 3, और माइनस में x की जगह क्या है, -3।
अब यहाँ देखो 3 जमा 3 बराबर है, क्या आना चाहिए 6, लेकिन दे कितना रखा है 0, तो ये कैंसिल। अब x प्लस वाई क्या कहता है कि x की जगह -3 और y की जगह +3, और ये क्या आया 0, बराबर में दे क्या रखा है 0, तो इसलिए ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इन ए कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास मार्क ऑफ क्लास इज 15 एंड लोअर लिमिट इज 13 देन द अपर लिमिट। ये अब इसके अंदर फॉर्मूला हो जाता है कि अपर लिमिट कैसे बन लिखते हैं कि 15 हमें जो क्लास मार्क है वो लिखना होता है प्लस, और इसमें क्या लिखेंगे कि 15 माइनस में क्लास मार्क माइनस में लोअर लिमिट, 15 प्लस में 2 और ये क्या आएगा 17, ये आंसर आ जाता है। एक अध्यापिका अपने इस वर्ष के रिजल्ट को पिछले वर्ष के रिजल्ट से तुलना करना चाहती है। उसने कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी से अंक पूछा और 75% के ऊपर प्राप्त अंकों की संख्या लिख ली। पिछले वर्ष के 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या के लिए उसने परिणाम रजिस्टर खोलकर संख्या लिख ली। उसके द्वारा विद्यार्थियों से एकत्रित किए गए आंकड़े और रजिस्टर से लिखे आंकड़े क्रमशः प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़े कहलाते हैं। यदि x बराबर है y का आलेख एक सरल रेखा है तो क्या आएगा, मूल बिंदु से गुजरना, ये क्या आएगा मूल बिंदु से गुजरना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, ये देखो इसके अंदर ये दे रखा है, ये -2 -1 2 2। अब यहाँ से देखो फिक्स करके देख लो, अगर -2 और -1 दे रखा है तो ये इसके अंदर सेटिस्फाइड होती है, तो ये इसकी वैल्यू है, नहीं तो नहीं है। x की जगह मैं पुट करके देखती हूँ 2 -2, तो 3 गुणा -2 -6 और -7 गुणा -1, -6 जमा 7 और बराबर है 1, ये 10 के बराबर नहीं आया तो ये गलत हो गया। फिर -y -2x = 3 के अंदर लिख के देखती हूँ, y की जगह -1 और x की जगह -2, तो -1 जमा 4 क्या आया 3 = 3, हाँ ये सही है, इसका मतलब ये है इसका बी पार्ट है। नेक्स्ट है x की वैल्यू = 4 √5 + 2, तो x - 1/x, तो x तो ये है √5 + 2 और 1/x देख लेते हैं क्या आएगा 1/√5 + 2। अब मैं रैशनलाइजेशन कर देती हूँ, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, 20 में साइन चेंज कर दो, तो ऊपर वाला ये मल्टीप्लाई हो गया 1 से तो सेम आ गया, नीचे वाला a + b और a - b का फॉर्मूला लग गया, a² - b², तो √5 का स्क्वायर 5 और b का स्क्वायर 4 और ये आ गया √5 - 2 / 1। अब ये 1/x, अब इन दोनों को जोड़ना है, x की जगह √5 + 2 और 1/x की जगह -√5 और +2, ये इससे कट गया तो 2 + 2 4 आ गया, आंसर ये आ गया। नेक्स्ट है इन द फिगर द वैल्यू ऑफ a + b। अब ये देखो जब ये वाला निशान आ जाता है ना तो इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल है, ये टोटल यहाँ तक ऐसे 180 डिग्री होता है, ये बीच वाला 90 है, तो a जमा b क्या होगा, a जमा b भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ आगे अब ये कह रहा है कि इसके अंदर ये आपसे ग्राफ मिल गया, ग्राफ के देने के बाद आपको ए के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ए के कोऑर्डिनेट आप ये देखोगे, ये ए यहाँ से तो 1 तक गया हुआ है और यहाँ 2 थे, मतलब ए की वैल्यू तो एक्स की वैल्यू तो क्या आई 1 और वाई की वैल्यू क्या आई 2। एक्स की वैल्यू ये है होती है और वाई की वैल्यू ये होती है, तो एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। यहाँ से देखो ये x 1 तक गया हुआ है, y 2 तक गया हुआ, तो 1 और 2 आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में देखो इसने दे रखा है d के निर्देशांक, d के निर्देशांक है तो d देखो यहाँ x की वैल्यू तो 5 तक गई हुई है और y कुछ है ही नहीं, तो y क्या आएगी 0, तो d के निर्देशांक आएंगे 5 और 0। नेक्स्ट है f के निर्देशांक, f के निर्देशांक देखो f में x की वैल्यू तो 8 तक गई हुई है और y की वैल्यू देखो कितने तक गई हुई 3 तक गई हुई है, तो x की y की f की वैल्यू 8 और 3। अब यहाँ से इसके अंदर वैल्यूज देखना। अब एरिया ऑफ द पार्क, आपको एरिया ऑफ द पार्क निकालना है, ये रहा पार्क। अब पार्क निकालना है तो ये देखो पार्क निकालेंगे, इसमें पार्क दे क्या रखा है, नीचे दिखाए गए अनुसार ABC पार्क को दर्शाता है, ये वाला है
ये वाला दिखाएगा तो ये आपने दिखा दिया 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की शेप में है। यहाँ पर जो आधार है ये कितना है, 1 और 2, 2 यूनिट दे रखी है, और ऊंचाई कितनी है 1 और ये 2 यूनिट दे रखी है। और आपको क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुणा में आधार और गुणा में ऊंचाई, तो 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 2। पार्क का क्षेत्रफल कितना आएगा, ये आएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पार्किंग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द पार्किंग इन स्क्वायर यूनिट्स, इसमें पार्किंग का क्षेत्रफल ये है, स्क्वायर की फॉर्म में है, इसका मतलब वर्ग की फॉर्म में है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। अब भुजा कितनी स्क्वायर यूनिट्स है, कितने यूनिट्स है, 1, 2 और ये 3, इसका मतलब ये 3 है। अब यहाँ देखो 1, 2 और ये 3 है, तो इसका मतलब जब इसका वर्ग निकालेंगे तो 3 गुणा 3 बराबर है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला है केस स्टडी 2 है कि एक त्रिभुजाकार खेत के शीर्ष में ABC है, उसकी भुजा की लंबाई 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। एक तरफ किसान खेत के एक तरफ 3 मीटर स्थान फाटक के लिए छोड़ते हुए चारों तरफ बाड़ लगवाना चाहता है। अब यहाँ से देखो, चारों तरफ बाड़ लगवा दी इसने। अब बाड़ लगवाने का खर्च 20 रुपये प्रति मीटर है, तो बाड़ लगवाने के बाद किसान पूरे खेत में धनिया की खेती करता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, आपको निकालना क्या है, ये केस स्टडी बेस्ड है क्वेश्चंस, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। त्रिभुजाकार खेत का अर्ध परिमाप होगा, अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, परिमाप क्या होगा 120, 80 और 50। परिमाप बराबर है 120, 80 और जमा 50, 120 जमा 80 और जमा 50, 250। जब मैं इसका अर्ध परिमाप निकालूंगी तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 125 मीटर। खेत का परिमाप, परिमाप पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। त्रिभुजाकार खेत है, खेत कैसा है त्रिभुज, और त्रिभुज कैसी है ये वाली, इन दोनों तीनों का जोड़, तीनों का जोड़ क्या है परिमाप, और परिमाप क्या निकाला था हमने 250, ये आ गया आंसर। खेत के चारों तरफ बाड़ लगाने की आवश्यक तार की लंबाई, तार तो चारों तरफ लगेगी ना तार, ये तार चारों तरफ लगेगी, तो चारों तरफ लगेगी तो चारों तरफ साइड की लंबाई, और चारों साइड की लंबाई क्या होगी इसके अंदर कितनी होगी, 250 मीटर। अब कांटेदार तार लगवाने का कुल खर्च कितना होगा, कितने रुपये मीटर है खर्च लगवाने, 20 रुपये प्रति मीटर है। किसान खेत के एक तरफ 3 मीटर स्थान फाटक के लिए छोड़ते हुए चारों तरफ बाड़ लगवाना चाहता है, इसने मतलब 3 मीटर छोड़ दिया। देखो इसके अंदर ये देखो बेटा, इसमें 3 मीटर छोड़ दिया, 3 मीटर जगह छोड़ दी है इसने, यहाँ पे बाड़ नहीं लगाई गई, तो 3 मीटर इसके अंदर से बाढ़ कहाँ, कितने आवश्यक तार की लंबाई देखो 3 मीटर इसमें से निकाल दूंगी मैं, 250 माइनस का 3 तो 247 आएगा, ये नहीं आएगा और ये आएगा। अब इसमें कांटेदार तार लगवाने का खर्च 20 रुपये मीटर है, तो 247 गुणा में 20, 1 मीटर का खर्च 20 रुपये, तो 247 मीटर स्क्वायर का खर्च 247 गुणा में 20। जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो 0 यहाँ लगा दी, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 1 9, 2 दूनी 4, 4940 रुपये। खेत का कुल क्षेत्रफल, टोटल एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया निकालना है इसका, आप इसको भी निकाल सकते हो। खेत का कुल क्षेत्रफल जब आप ट्रायंगल्स में ये निकालोगे आप सेमी पैरामीटर क्या होगा 250 डिवाइड बाई 2 125, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर्मूला लगा दो, अंडर द रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जब आप इसको सोल्व करोगे आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा। थैंक यू।